नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत व्याकरण में अलंकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर प्रविष्टि अंकित करेगा, यथा दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा व वर्ग, वादन और समयावधि। प्रकरण। इस पाठ के सामान्य उद्देश्य जो कि विषय से संबंधित होते हैं, छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को शुद्ध हिंदी लेखन की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य युक्त वाचन क्षमता का विकास करना। वहीं इस पाठ के विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित हैं, छात्रों को अलंकारों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, छात्रों को अलंकारों की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कराना, छात्रों में अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, काव्य की सौंदर्य अनुभूति बढ़ाने वाले अलंकारों का बोध कराना। इसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री, समस्त अलंकारों को दर्शाता हुआ चार्ट, अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री जैसे चौक, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट, डस्टर इत्यादि। पूर्व ज्ञान, छात्र काव्य की सौंदर्य अनुभूति बढ़ाने वाले अलंकारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके उपरांत शिक्षण बिंदु, प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री व मूल्यांकन। सबसे पहले शिक्षण बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न, जिसका प्राप्त उद्देश्य है प्रत्यास्मरण। छात्र अध्यापक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेगा। सुंदरता का आभास किन किन वस्तुओं से होता है? सुंदरता का आभास फूलों, रंगों, आभूषणों से होता है। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। आभूषण के पर्यायवाची बताइए। गहना, जेवर इत्यादि। भाषा की सुंदरता किससे होती है? भाषा की सुंदरता रस, छंद, अलंकारों से होती है। अलंकारों के नाम बताइए। छात्र निरुत्तर। उद्देश्य कथन, यहाँ पर प्राप्त उद्देश्य है ज्ञान। भाषा की सुंदरता बढ़ाने वाले अलंकार कई प्रकार के होते हैं। उनमें से आज हम एक अलंकार का अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया। इसके उपरांत प्रस्तुतिकरण, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का ज्ञान छात्र अध्यापक लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों को प्रकट करेगा। छात्र श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को देखेंगे। उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों से छात्रों को अवगत कराना। छात्र यहाँ पर ये देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। तरनी, तनुजा, तट, तमाल तरुवर बहुछाए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। छात्र वाक्य को पढ़ेंगे। यहाँ पर दृष्टांत सह वाचन विधि का प्रयोग किया गया। उदाहरणों का विश्लेषण, उदाहरणों की व्याख्या करना। छात्र अध्यापक उदाहरणों का विश्लेषण करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछेगा कि प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? छात्र उत्तर देंगे, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। द्वितीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? द्वितीय पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तृतीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके उपरांत सामान्यीकरण, अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छात्र उत्तर देंगे,
वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। नियमीकरण अनुप्रास अलंकारों को परिभाषित करना। छात्र अध्यापक छात्रों से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताने के लिए कहेगा और बताई गई परिभाषा में त्रुटि होने पर ठीक करेगा व उसे श्यामपट्ट पर लिखेगा। छात्र परिभाषा बताएंगे। यहाँ वाचन विधि का प्रयोग किया गया। इसके उपरांत प्रयोग एवं अभ्यास विधि। छात्रों के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक नियम का परीक्षण करेगा। अभ्यास करने के लिए लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और उन्हें छात्रों से पढ़ने के लिए कहेगा और प्रश्न पूछेगा। छात्र लपेट श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ेगा। छात्र प्रत्येक वाक्य को पढ़ेंगे व उसमें होने वाली वर्ण की आवृत्ति को बताएंगे। दमके दतियाँ दुती दामनी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसमें पहले जो वर्ण की आवृत्ति है उसको छात्र बताएंगे कि प्रथम पंक्ति में दा वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पंक्ति में ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसके उपरांत लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा व स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन व निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ये है श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखी हुई है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद में गृह कार्य। यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य है अभ्यास। अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। तो ये संपूर्ण पाठ्य योजना थी जिसके अंतर्गत हमने अलंकारों के अध्ययन में अनुप्रास अलंकार का अध्ययन किया। इस प्रकार से हम अन्य अलंकारों का भी इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।